Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my channel and other day and other vlog ये होने वाला है छोटा क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी लंबा हो गई थी। ये काफ़ी जो मतलब फुटेज है काफ़ी ज़्यादा थी। सो आई डिसाइडेड कि मैं इसको पूरे दिन का व्लॉग नहीं करी, बाकी क्लिप्स ऐड नहीं करी, सिर्फ चंद एक क्लिप्स ऐड करी हूँ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में मैंने बनाई अपने लिए चाय और चाय के साथ मैं लूँगी बिस्किट क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल भी ब्रेड भी खाने का मूड नहीं होता। तो बिस्किट का ये होता है कि वो बिल्कुल लाइट से होते हैं। तो मैं खाली चाय नहीं पीती, तो साथ में बिस्किट ले लेती हूँ। और मैंने काफ़ी मतलब बहुत अरसे से ना मैंने कानों में पहने हुए थे टॉप्स और कभी बालियाँ, मतलब मैं उतारती नहीं थी, उतारे और साथ ही कोई दूसरे पहन लिए, चेंज कर लिए। मतलब तो मैं इस तरह करी थी। कोई 6-7 साल से मुसलसल मैंने कानों में कुछ ना कुछ पहना हुआ था, तो मैं उतारती नहीं थी। मैंने मतलब मुझे इतना शौक है ना, जो मेरे जो कानों में पियर्सिंग हुई हुई है, तो मैं हर वक्त उसमें कुछ ना कुछ पहन के रखती हूँ। इतने सालों बाद मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं इनको उतार के आज सोऊंगी। और मैंने रियलाइज़ किया कि इतना अच्छा महसूस होता है कि जब अपने कानों में कुछ ना पहना हुआ हो। इवन दो ये बहुत कंफर्टेबल हैं, कोई चुभने वाली इनमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी। तो वही मैं यहाँ पे मैंने अपने साइड टेबल पे ही रखे हुए, क्योंकि मैंने रात को उतारे थे और वो फिर कितने दिन तक वहीं पड़ रहे और मैंने दोबारा पहने नहीं, क्योंकि मुझे इतना सुकून मिल रहा था। लेकिन अब तो खैर मैंने दोबारा पहन लिए हैं, क्योंकि मैं डर गई थी कि इससे पहले के कानों में जो मेरे जो है सुराख हैं वो बंद हो जाएं। तो मैंने दोबारा से पहन लिए हैं। तो बस कभी कभी गोल्ड तो कभी आर्टिफिशियल में मैं स्विच करती रहती हूँ, लेकिन मैं कभी उतारती नहीं थी। तो 2-3 दिन के लिए मैंने ये जो बालियाँ हैं छोटी छोटी सी, ये उतार दी थी और मुझे इतना सुकून मिल रहा था ना कि बस। शौक का भी वो कहते हैं ना, कोई मुल नहीं होता। तो चाहे आपको रात को प्रॉपर नींद आए ना आए, चाहे आपके कानों में दर्द हो, फिर भी मैं पहन के रखती हूँ हर वक्त ना। मुझे इतना शौक है। मुझे बड़े बड़े इयररिंग्स और टॉप्स और इस किस्म की चीज़ें इतनी नहीं पसंद रेगुलर बेसिस पे, वो कभी कभी पहन लेती हूँ। लेकिन ये जो छोटी छोटी सी हैं, ये मैं इसीलिए छोटी मैंने ली हुई हैं, और ताकि मैं हर वक्त पहन के रख सकूँ, ताकि इरिटेट ना करें और चुभ ना सकें। लेकिन स्टिल रात के टाइम जब आप करवट लेके सोते हैं, तो फिर यकीनन ये ना तंग करती हैं। लेकिन खैर मैंने भी पक्का इरादा किया हुआ है कि कुछ हो जाए मैंने ये उतारनी नहीं है। मैंने दोबारा से पहनी हुई है, लेकिन अब मुझे उतना नहीं फील हो रहा है। शायद मैंने थोड़ी सी उनकी चेंज भी की हैं, मतलब ये वाली नहीं पहनी, मैंने चेंज कर ली अब। तो अब ये थोड़ी सी बेहतर है, मुझे रात को कानों में दर्द नहीं होता। तो ये है इवनिंग का टाइम। बाकी पूरा दिन मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, खाना शाना कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया मैंने, क्योंकि मुझे था कि मैं शाम को बनाऊंगी पिज़्ज़ा और उसकी रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे चिकन को किया हल्का सा डीप फ्रोस्ट, और मैंने उसको उसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने देखा है कि अगर चिकन पूरी तरह से डीप फ्रोस्ट हो जाए तो वो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि ना उसकी कटिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब थोड़ा सा आप डीफ्रोस्ट कर लें, मतलब पूरी तरह से डीफ्रोस्ट ना हो, थोड़ा थोड़ा फ्रोज़न हो, तो फिर कटिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है और बिल्कुल एक जैसे स्लाइसेस कटते हैं। तो मुझे उस तरह पे कटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। इसमें वो एक दो बस पीसेस ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा नरम हो गए थे, बाकी फ्रोज़न थे थोड़े बहुत। तो वो बहुत अच्छे से फिर उनकी कटिंग हो गई थी। तो मैं ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए चिकन रेडी कर रही हूँ। इसलिए मैं इसके बहुत छोटे छोटे से चंक्स काट लूँगी चिकन के, और फिर इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मैंने तो 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं छोटे छोटे से। तो फिर छोटे छोटे तो नहीं, खैर नॉर्मल साइज़ के, जिस साइज़ की मेरे पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है, लेकिन ट्रे है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, मैं उसमें बनाती हूँ। तो बस मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा जो चिकन है उसकी कटिंग कर लूँगी, और फिर उसको मैरिनेट करके तो पकने के लिए रख दूँगी। पहले मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँगी, उसके बाद मैं डो रेडी कर लूँगी, क्योंकि डो को रेस्ट चाहिए होता है। तो फिर उतनी देर में चिकन मैरिनेट भी हो जाएगा और पक भी जाएगा। तब तक डो जो है वो रेडी हो जाएगी। और मैं कोई वेजेस वगैरह यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि अगर वेजेस मैंने डाल दी तो फिर बच्चे बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो इसलिए मैंने किसी भी किस्म की कोई भी वेजिटेबल जो है वो इस्तेमाल नहीं की।
तो अब मैं मैरिनेशन करने लगी हूँ। मैंने अदरक लहसुन का लिया है पेस्ट, और उसको मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट को क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ किया हुआ होता है। तो फिर मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि फ्रेश हर वक्त फ्रेश यूज़ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, कि लेके आने का मसला है, कौन लेकर आएगा। तो मैं उसको पेस्ट बना के लहसुन अदरक का, तो उसको फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर जब चाहिए हो तो फिर निकाला और यूज़ कर लिया। तो मैं दही में लहसुन अदरक डालूँगी, चिकन डालूँगी, और मैं डालूँगी नमक और रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला था, क्योंकि और मैंने ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं बनाना, क्योंकि फिर वही बात है, बच्चे पिज़्ज़ा इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसमें एक तो वेजीज़ होती हैं, फिर वो स्पाइसी भी होता है, तो इसलिए बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैं जब घर में कोई चीज़ बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसी बनाऊँ कि बच्चे खा लें। तो वो बहुत एक्साइटेड थे कि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो फिर मैंने हाँ, मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो मैंने उनका ध्यान रखते हुए बिल्कुल ज़्यादा स्पाइसी करने की कोशिश नहीं की। बाद में जो हमने एक पिज़्ज़ा मैंने जो बनाया था, वो तो मैंने इसी मतलब जो ये खाली बस चिकन डाला और उसके ऊपर चीज़ डाल के बना ली। जो सेकंड वाला पिज़्ज़ा था उसके ऊपर मैंने क्रश पेपर भी स्प्रिंकल कर दिया था, क्योंकि थोड़ा सा हमने स्पाइसी कर लिया था। तो हस्बैंड जो है वो स्पाइसी ज़रा सा पसंद करते हैं, और बच्चे बिल्कुल फीका, जैसे मैं खाती हूँ, मतलब बिल्कुल फीका भी नहीं, कि बहुत माइल्ड सा उसमें हो टेस्ट। तो बस मैं चिकन इसमें दही के मसाले में ऐड करके तो इसे अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी। तो ये कोई 1 डेढ़ घंटे के लिए अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। और जो चिकन के वो चंक्स हैं वो भी कोई इतने बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे से चिकन किया हुआ है, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि बहुत अच्छे से उसमें ना सारा टेस्ट जो है वो रच बस जाएगा। और चिकन इतना मज़े का बन गया था ना, और जो कि मैंने ज़्यादा मिर्चें नहीं डाली थी, तो बच्चे बहुत खुश थे कि उन्होंने फिर चिकन वैसे भी खा लिया था। तो यहाँ पे मैं अब डो रेडी करने लगी हूँ। डो के लिए मैंने लिया है मैदा। मैदे में मैंने डाली है चीनी, फिर मैं डालूँगी यीस्ट, और इसको नीम गर्म पानी के साथ मैं गूँध लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है, ज़ाहिर नमक तो जाना ही होता है, वरना डो बिल्कुल फीकी सी होगी। और चीनी इसलिए डाली जाती है क्योंकि यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए उसमें चीनी डालनी ज़रूरी होती है। यीस्ट, चीनी और जो होता है गर्म पानी, उसके साथ क्या कहते हैं रिएक्ट करके, तो फिर क्या करती है वो यीस्ट, क्या करती है मुझे अब याद नहीं आ रहा उसे क्या बोलते हैं। मतलब यीस्ट एक्टिवेट हो जाती है, जब उसको एक्टिवेट करने के लिए चीनी और नीम गर्म पानी चाहिए होता है। तो पहले तो मैं ऐसे करती थी कि अलग से पानी गर्म करके उसके अंदर यीस्ट और चीनी मिक्स करती थी, लेकिन अब मैं इसी तरह ही कर लेती हूँ। सब चीज़ें मिक्स कर दी, सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और फिर नीम गर्म पानी लिया और इसको गूँध लिया। और जो पिज़्ज़ा होता है उसमें कोई भी इतनी पिज़्ज़ा बनाने में मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे जो मेन इसकी चीज़ है ना, वो यही है कि आपके पास आपकी डो अच्छी हो। और डो अच्छी बनाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कभी तो आपकी डो बहुत अच्छी बन जाती है, और कभी थोड़ी सी ऊपर नीचे कोई चीज़ होती है और डो फिर जो होती है वो हार्ड हो जाती है। मैंने यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए हैं, और इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल भी डाला है। कुछ लोग अंडा भी डालते हैं, लेकिन मैं अंडा नहीं डालती। बस मैंने यीस्ट, चीनी, नमक और थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, बस। इसके अलावा बस मैंने और कुछ भी नहीं ऐड करना, कोई अंडा नहीं, कोई फ्लेवर और नहीं, कुछ भी नहीं। तो बस मैं इसको अच्छे से अब गूँध लूँगी। और गूँधते हुए बहुत ये होता है कि पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे ही आप गर्म पानी डालते हैं तो जो यीस्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो फिर बहुत ही ज़्यादा स्टिकी सा हो जाता है। लेकिन परेशान नहीं होना, कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर गूंदने के बाद वो खुद ही सेट हो जाता है। अभी आप देखेंगे जैसे जैसे मैं गूंदती जाऊंगी, तो जो नॉर्मल रेगुलर जो हम आटा गूंदते हैं वो तो खैर हाथों पे बहुत ही कम चिपकता है, बल्कि ना होने के बराबर होता है। तो और वो बहुत जल्दी उतर जाता है। इसका थोड़ा सा ये है कि ये बहुत ज़्यादा ना आपको ऐसा लगता है जैसे आपका हाथ फंस गया है अंदर ना, डो के, इतना मतलब वो स्टिकी होता है। लेकिन उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती। बस आप हल्के हाथ से हल्का हल्का सा उसको गूंदते जाएं, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं। तो जब वो अच्छे से गूंज जाता है, खुद ही जो मैदा है
जो आपका ये डो है वो खुद ही छोड़ देती है हाथ को। पहले तो वो पैन छोड़ती है, फिर उसके बाद हाथ से भी उतर जाएगी। फिर उसके बाद एक दफ़ा आप हाथों को वॉश कर लें और उस पर हल्का सा ऑयल लगा लें तो वो फिर और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो बस इसमें यही होता है कि घबराना नहीं होता, क्योंकि डो ऐसी ही होती है पिज़्ज़े की। और इसको बहुत हल्के हाथ से गूंदना है, बहुत जिस तरह घर वाला आटा गूंदते हैं कि बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, और इस तरह से उस तरह से इसे बिल्कुल नहीं करना होता। इसको बहुत हल्के हाथ से गूंदना है, जिस तरह अभी मैं कर रही हूँ। कोई उसमें वो जो कहते हैं ना, मुक्के शुक्के नहीं मारने। और बस ये अब मेरे हाथ, अभी आप देख लें मैंने हाथ अभी धोए नहीं हैं। तो डो ने पैन भी छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को आगे कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब आप देख सकते हैं पैन, जो मेरा बाउल है वो भी छोड़ चुकी है डो, और मेरा हाथ भी छोड़ी है। लेकिन आप देखिए कितनी स्टिकी है कि उसके अंदर से हाथ निकालना मुश्किल है। लेकिन ये थोड़ी देर तक ही ऐसा रहता है, और फिर सारा कुछ सेट हो जाता है। और उसकी शक्ल शुरू में कोई बिल्कुल प्यारी नहीं निकलेगी। ये जब आप, अब मैं आपको ये दिखाने के लिए उसको ज़्यादा कर रही हूँ, ताकि आप देख सकें कि इतना स्टिकी ये होता है, और उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। और थोड़ी देर में हाथ से भी सारा ये उतर जाएगा आटा, और फिर मैं हाथ धो लूँगी। फिर उसके बाद मैं हाथों पे हल्का सा लगाऊंगी ऑयल, और फिर इसको डो को पकड़ूंगी, तो आप खुद ही देख लेंगे कि कितना डिफरेंस है। बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, सिर्फ हाथ धोने में ही, इतने से टाइम में ही ना जो डो है वो सेट हो जाएगी। फिर हम बस इसको कवर करके रख देंगे। अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक उसने ना बाउल को छोड़ दिया, लेकिन स्टिकी बहुत ज़्यादा होती है। बस यही है कि आपको पेशेंस के साथ काम करना है। और अब मैं हाथ धो के आऊँगी, फिर आप देखेंगे कि बिल्कुल भी मेरे हाथ पे नहीं लगेगी, और ऑयल की वजह से बिल्कुल ही, मतलब एक सेट हो जाएगी, बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो टाइम थोड़ा सा लगता है, हालांकि मैंने क्वांटिटी कम ही ली थी, क्योंकि मैं चाह नहीं रही थी कि मैं ज़्यादा बनाऊँ। मैंने थोड़ा सा ही मेरा काम था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही लिया था। और यीस्ट डालते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए, यीस्ट की क्वांटिटी का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके पास अगर आपने ज़्यादा यीस्ट डाल दी तो यीस्ट की स्मेल भी आ जाती है उसकी डो में ना, जो कि बहुत ही फिर ना बहुत अजीब सी लगती है। इसलिए यीस्ट की क्वांटिटी जो है वो ख़ास तौर पर नाप के डालनी चाहिए, ना ज़रूरत से ज़्यादा जाए और ना ही कम जाए। अब बस मैं हाथ धो के आऊँगी, और फिर हाथों पे लगाऊँगी घी या ऑयल, जो भी आपने लगाना हो। बल्कि मैंने हाथ भी नहीं धोए, मैंने बस मैंने यहाँ से लिया देसी घी, और मैं वो लगा रही हूँ। मेरे हाथों से सारी उतर गई हुई है जो डो है। और देखिए मैंने हाथ नहीं भी धोए, फिर भी अभी ये सेट हो जाएगी। और मेरे हाथ से आप देख सकते हैं बिल्कुल मामूली सा जो मैदा है वो लगा हुआ है। और सिर्फ इतनी सी देर में कि मैंने सिर्फ हाथ पे घी लगाया, उतनी सी देर में डो कितने अच्छे से सेट हो गया। और ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, सॉफ्ट, और बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल भी हाथों पे नहीं चिपक रही। एक तो ये कि ये सेट हो चुकी है, दूसरी बात ये कि मैंने हाथों पे हल्का सा घी लगा लिया था। और मैं अब इसके ऊपर भी घी लगा दूंगी अच्छे से, और साइड्स पर भी, ताकि अगर बाद में ये स्टिकी होना चाहे भी तो आसानी से उतर आए। क्योंकि जब ये राइस कर जाएगी तो ये थोड़ी सी फूल जाएगी, मतलब ये डबल हो जाएगी। और इसको रखना होता है गर्म जगह पे, एयर टाइट, आप किसी भी बॉक्स में डालकर। तो इसको आप किचन में रख लें, माइक्रोवेव के अंदर रख दें। अगर आपका माइक्रोवेव थोड़ा सा गर्म जगह पे पड़ा है, या उसमें हीट होती है, तो आप वहाँ रख दें। और यहाँ पे मैंने चिकन पॉट में डाल के रख दिया है, और चिकन को बस फिर मैं और कुछ भी नहीं करूँगी, बस इसको मैं रख दूँगी हल्की आग पर ढक के, खुद ही बन जाएगा।
जब रेडी होने वाला होगा, पानी खुशक हो जाएगा तो आप वो हटा दूँगी मैं ढक्कन, और फिर जो है चिकन रेडी हो जाएगा। यहाँ मैं जो मेरी ट्रे है पिज़्ज़ा के लिए, उसको मैं ग्रीस कर रही हूँ अच्छे से, और उसके ऊपर फिर मैं जो पिज़्ज़ा की डो है वो लगा दूँगी। पिज़्ज़ा डो मेरे ख्याल जब भी बनाया मैंने कभी भी नहीं बेली, और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी स्मूथ मेरी डो बन चुकी है। और मैं बस इसको हाथों से ऐसे फैला दूँगी, हाथों पे ऑयल लगा लें बस अच्छे से, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। और एक मैंने पिज़्ज़ा बनाया था थिन क्रस्ट में, और एक मैंने बनाया था जो रेगुलर होता है। तो ये जो पहला वाला है इसका मैं क्रस्ट जो है थोड़ा सा थिन रख रही हूँ, और मैं कोई शेप की परवाह नहीं कर रही, जिस तरह भी बस वो फैल रही है तो मैं उसको वैसे ही फैलाती जा रही हूँ, क्योंकि मैं किसी किस्म का कोई क्या कहते हैं पंगा नहीं लेना चाह रही थी। तो बस जिस तरह से वो फैल रही है, और बच्चे मेरी हेल्प करे थे साथ। तो ये मेरा बस, अब मैंने डो को जो है वो फैला दिया अच्छे से, और इसके बाद मैं इसके ऊपर लगा दूँगी सॉस, और उसके बाद मैं चिकन डालूँगी, फिर चीज़ डालूँगी, और बस और हाँ, और अवन मेरा जो है वो प्री हीट हो रहा है। अवन मैंने 200 डिग्रीज पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। उसकी दोनों ग्रिल्स मैंने ऑन की थी, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। चिकन तो हमारा पका हुआ होता है, सिर्फ हमने जो है डो को बस पकाना होता है, और चीज़ तो बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाती है और कलर आ जाता है। और वेजेस हम कोई डाल नहीं रहे, वरना वेजेस डालते हैं तो वो उनके उनको ज़्यादा पकना होता है। तो वेजेस मैं कोई यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैं यहाँ पे सॉस अच्छे से जो है स्प्रेड कर लूँगी, और फिर उसके ऊपर चिकन लगा दूँगी। और ये बच्चे अपनी मर्ज़ी से बनवा रहे थे, तो इसलिए उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे जैसे वो कह रहे थे कि इतनी सॉस लगानी है और इतना ये करना है, बिल्कुल उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मैं कर रही थी कि वो बस खा लें, क्योंकि वो लोग नहीं खाते। उन्हें होता है इसमें प्याज है, इसमें अनियन है, इसमें तो वो है ओलिव्स हैं, या फिर बेल पेपर है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं और बिल्कुल भी नहीं खाते ना। तो फिर जिस तरह जैसा वो मुझे कह रहे हैं मम्मा ऐसे कर लो, मम्मा ऐसे कर लें, फिर मैं वैसे ही करती जा रही हूँ ताकि वो खा लें बस। बस मैंने अच्छे से ये सॉस जो है स्प्रेड कर दी। सॉस भी मैंने कम लगाई है, उसकी भी यही वजह है क्योंकि बच्चों ने खाना है। अगर स्पाइसी हो गया तो वो लोग फिर खाएंगे नहीं। तो उसके ऊपर मैं अब चिकन अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। और चिकन बहुत मज़े का बन गया था, इतना मज़े का था, और स्पाइसी नहीं था, तो बच्चे ऐसे भी खाते जा रहे थे। वरना वो इस तरह के उनकी कोई शौक नहीं होते कि वो खाने पीने की चीज़ की तरफ कोई ख़ास तवज्जो दें। तो बस अब मैं चिकन को अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। चीज़ भी बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से रखवाई थी कि कौन कितनी कहाँ पे जाएगी और कैसे करनी है। बस मैं जिस तरह वो कहते जा रहे थे वैसे ही कर रही थी कि वो किसी बहाने चलो खा लें, कुछ तो हेल्दी खा लें थोड़ा सा। इसमें तो डायरेक्ट चिकन है, चीज़ है, बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी हो जाता है। तो बस अब ये मेरा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी है ओवन में जाने के लिए। अब मैं इसको ओवन में शिफ्ट कर दूँगी। ओवन में इसको कोई 10 से 15 मिनट तक मैं रहने दूँगी, और उसके बाद फिर हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा खाने के लिए। जब मैंने पिज़्ज़ा ओवन में रख दिया तो मैंने इसको 150 पे शिफ्ट कर दिया है, और ग्रिल इसकी दोनों ऑन है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।